जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जो है से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपका चल रहा है उसमें साइंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो कि फिजिक्स का हम एक वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपका जो है से लाइट से संबंधित चैप्टर था, जो कि फिजिक्स में था। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर जाकर देख लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी पूछे जा रहा है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देर न करते हुए अपने गति की ओर, अपने प्रगति की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो सेल के जो विद्युत वाहक बल जो होते हैं उसका यूनिट पूछ रहा है, उसकी मात्रक क्या होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखिएगा वो होता है वोल्ट। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। अगर इसके अलावा एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विद्युत से संबंधित कि विद्युत जो होते हैं विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, और वह उसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है। क्या गति करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन गति करता है। और विद्युत धारा का प्रवाह धन टर्मिनल से लेकर ऋण टर्मिनल के बीच में होता है। धन छड़ जो बना होता है वो कार्बन का बना होता है, और ऋण छड़ जो बना होता है वो जस्ता का बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लिए। ओम किसका ऐसे मात्रक है, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, याद रखिएगा। ओम किसका ऐसे मात्रक है, प्रतिरोध का। वोल्ट किसका ऐसे मात्रक है, विद्युत वाहक बल का। एम्पियर किसका ऐसे मात्रक है, तो विद्युत धारा का। किसका ऐसे मात्रक है दोस्तों, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो है से पूछ ले तो एम्पियर हो जाएगा। कूलम किसका ऐसे मात्रक है, तो आवेश का ऐसे मात्रक जो होता है वो होता है क्या, कूलम। सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश जाने के लिए कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर होता है विभवांतर गुने आवेश। विभवांतर गुने क्या होता है, आवेश। विभवांतर कितना है, 12 है, तो 12 गुना आवेश कितना है, 2 कूलम है, तो 12 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 जूल हो जाएगा। तो 24 जूल ऑप्शन है, चूंकि कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। वाट किसका ऐसे मात्रक है, तो शक्ति का ऐसे मात्रक वाट है। अगर हम कहेंगे एम्पियर किसका ऐसे मात्रक है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है, और जूल किसका ऐसे मात्रक है, तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक है। ठीक है दोस्तों, हम तेजी से बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्या करें, बतला दें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि 10 ओम और 20 ओम दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने जाते हैं, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, समतुल्य अगर श्रेणी क्रम होता है तो RS का फॉर्मूला होता है R1 + R2 होता है, और समांतर क्रम में रहेगा तो 1/RP बराबर फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में पूछा है, तो श्रेणी क्रम में देखिएगा क्या है, 10 है, R1 का मान 10 है, तो 10 + R2 का मान 20 है, तो 10 + 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 30। तो 30 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, विद्युत बल्ब का जो धातु बना होता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभवांतर का मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट। ओम किसका ऐसे मात्रक है, तो प्रतिरोध का। किसका ऐसे मात्रक है, प्रतिरोध का। एम्पियर किसका ऐसे मात्रक है, तो विद्युत धारा का। और वाट किसका ऐसे मात्रक है, तो शक्ति का। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक मतलब आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सुचालक कहते हैं। तो ग्रेफाइट जो है से सुचालक है, सल्फर सुचालक नहीं है, कुचालक है। प्लास्टिक, अगर हम कहेंगे प्लास्टिक के बोतल में यहाँ से करंट जोड़िए, यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आएगा, तो प्लास्टिक भी नहीं है। आयोडीन भी नहीं होगा, जो नमक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ग्रेफाइट हो जाएगा, मतलब आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि जब किसी चालक पर से तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए यहाँ तार है और यहाँ से यहाँ तक आवेश को प्रवाहित किया जाए तो इसके साथ क्या जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जाता है, जो कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या करता है, गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन की गति होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर जो मापता है, विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहेंगे वोल्ट मीटर। क्या कहेंगे दोस्तों, वोल्ट मीटर कहेंगे। ध्यान से समझिए, वोल्ट मीटर कहेंगे, वोल्ट मीटर कहेंगे विभवांतर मापने वाले को। और इसको हम लोग जोड़ते हैं किस में है, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों, समांतर क्रम में। अच्छा, आमीटर जो मापता है वो विद्युत धारा मापता है। क्या मापता है दोस्तों,
विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है। और इसको टर्मिनल में कैसे जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं दोस्तों? श्रेणी। तो यहाँ से चारों क्वेश्चन हो गया। वोल्ट मीटर मापा जाता है तो विभवांतर को मापता है। किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। आमीटर के द्वारा किसको मापते हैं? तो विद्युत धारा को मापते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अभी तुरंत बात की है। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में। आमीटर को श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर 1 HP हॉर्स पावर जिसे कहते हैं अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। HP ये शक्ति का ऐसे मात्रक होता है, व्यवहारिक मात्रक। शुक्र सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना होता है? तो देखिए शुक्र सेल की बात करते हैं तो ये मान लीजिए कि कोई शुक्र सेल है और इस शुक्र सेल में 2 गो है, 2 छड़ लगल होता है। एक शुक्र सेल में कितना? 2 छड़। एक जो होता है प्लस होता है और एक जो होता है माइनस होता है। तो प्लस वाला जो छड़ होता है वो कार्बन का बना होता है और माइनस वाला जो छड़ होता है वह जो बना होता है वो जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। तो आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यही है कि शुक्र सेल में इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। धन इलेक्ट्रॉन कार्बन का बना होता है। अगर कहा जाए कि शुक्र सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? तो जस्ता का बना होता है, जो अभी तुरंत बात किए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल का मान होता है 0.04 कैलोरी होता है। याद रखिएगा, कैलोरी होता है, चूंकि ऊर्जा का से मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो देखिए आप लोग जानते होंगे घर में जो बिजली यूज होता है उसको जो है से यूनिट में मापा जाता है ना। कहा जाता है कितना यूनिट का बिल खा रहा है? तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, कितना यूनिट का बल्ब है। तो ये सब जो होता है व्यवहारिक मात्रक होता है, ये होता है शक्ति का। और इसको हम लोग कहेंगे 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट घंटा होता है। 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलो वाट घंटा होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। देखिए ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है? तो वो होता है ऊर्जा का ऐसे मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है क्या कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो वो बना होता है तांबे और टीन का। याद रखिएगा, तांबा और टीन जो होता है उसके द्वारा हम लोग फ्यूज बनाते हैं। फ्यूज जो ना बना होता है लाइन काटने वाला फ्यूज जो बना होता है। तो याद रखिए ट से तांबा और ट से तत्, कब? जब फ्यूज बनेगा तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा क्या कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो कुंडली का प्रतिरोध देखिएगा, कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं V बराबर होता है फॉर्मूला IR होता है। V बराबर क्या होता है? फॉर्मूला IR होता है। तो यहाँ से अगर पूछ लेवे कि R का मान क्या होगा, तब V आई वाला I जो है से बटा में चलाएगा, तो V बटा I हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है? प्रतिरोध बताइए, तो वही ना होगा प्रतिरोध, यानी R का मान तो V बटा I होगा। तो V बटा I क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ओम के नियम पढ़िएगा तो उस समय पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं Q बराबर जो होता है IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। अगर हम कहेंगे यहाँ से I का मान निकालने के लिए, I का मान निकालने के लिए तो QI बटा गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी हम कहेंगे कि बटा में T हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो T यानी कूलम बटा T। तो क्या कर रहा है? एकांक समय में, तो एकांक समय में विद्युत आवेश का परिमाण को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। तो विद्युत धारा हो जाएगा, क्योंकि I बराबर Q बटा T होता है। अब याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है प्लस से माइनस की ओर होता है, यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा कि कोई विद्युत बल्ब
220 वोल्ट जनित्र 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो शक्ति क्या होगा? तो शक्ति का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, शक्ति P का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वोल्ट गुने विद्युत धारा, मतलब VI होता है, V गुने I होता है। V गुने क्या होता है? I। V का मान कितना है? तो 220 हो गया। 220 गुने I का मान कितना है? तो 0.050 है। अब इसको बनाइए तो दोस्तों, तो इसको अगर मान लीजिए दशमलव उड़ा दीजिएगा तो बटा में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0। अब 22 में 5 से गुना कीजिएगा तब 22 5 110 होता है, तो 110 वाट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला सुनिएगा, क्या कर रहा है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्त का प्रयोग किया जाता है? तो ये परिवर्तित प्रतिरोध का किया जाता है। किसका किया जाता है? परिवर्तित प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कह रहा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग नहीं होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का प्रयोग नहीं होता है, तो इसके लिए आप याद रखिएगा, नहीं होता है। तो किस में नहीं होता? जैसे मान लीजिए विद्युत धारा हम देंगे तो वो बदलना किस में चाहिए? ताप में। किस में बदलना चाहिए? ताप में बदलना चाहिए। तो ताप में बदलने के लिए मान लीजिए विद्युत धारा में हीटर जानते होंगे, हीटर में विद्युत धारा देंगे तो वह हीटर हीट हो जाएगा, उष्मा देने लगेगा। इस्त्री आप लोग जानते हैं, उसमें भी विद्युत धारा देंगे तो वो भी उष्मा देने लगेगा। अगर हम बात करते हैं विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब में भी क्या कीजिएगा? उष्मा दीजिएगा तो वो भी क्या करेगा? उष्मा, आवेश दीजिएगा तो उष्मा देने है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये विद्युत पंखा है, तो क्या ये विद्युत पंखा के द्वारा अगर हम आवेश देंगे तो पंखा पूरा गर्म हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? क्या होगा? विद्युत पंख हो जाएगा। ध्यान से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को क्या कहेंगे? तो सतत मतलब लगातार, अब बंद मतलब बंद, तो इसमें विद्युत धारा जाएगा। पथ मतलब रास्ता होता है, तो पथ मतलब रास्ता, अब विद्युत धारा जाएगा तो ये दोनों को, विद्युत धारा और पथ को मिला देंगे तो विद्युत पथ बन जाएगा, परिपथ। यानी इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विद्युत परिपथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा का जो है से प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है कि समांतर में संयोजित 10 प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो देखिए समांतर क्रम की बात कर रहा है। किस क्रम की बात कर रहा है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में जो होता है वो क्या होता है? 1/RP बराबर जो होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट कहाँ तक जाएगा दोस्तों? 1/R10 तक जाएगा। अब एक बात बताइए दोस्तों, 1/RP के तो 1/RP रहने दीजिएगा, 1/R1 है तो 10 लिखिएगा, फिर 1/R2 है तो 10 लिखिएगा। इसको कई बार लिखिएगा? 10 बार लिखिएगा। तो इससे अच्छा है कि क्या हम लिख सकते हैं 1/RP बराबर एगो को मान लिख दिए 1/10, और इसमें 10 बार लिखने से अच्छा है कि 10 बार 10 से गुना कर देंगे, तो मतलब तो वही ना होगा, 0 से 0 कट जाएगा। 1/RP का मान कितना हो जाएगा? 1, और 1/RP को पलटेंगे या इधर 1 को पलटेंगे कितना, तो 1 ही ना होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? C 1 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अब जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगा तो उसको या तो कुचालक कहेंगे, या तो उसको कुचालक कहेंगे, या तो उसको विद्युत रोधी कहेंगे। तो ये सब क्या होता है? जब आसानी से पार नहीं होगा तब, अब पार हो जाएगा तो सुचालक कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा पार होगा थोड़ा नहीं होगा तो वो अर्धचालक हो जाएगा। अब देखिए, जिन पदार्थों में मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा
मतलब विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा है तो उसको विद्युत चालक कहेंगे, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि सुचालक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? सुचालक कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत विक्षेपित करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं। जैसे अगर हम एक बात आप लोग को बोलेंगे कि मान लीजिए कि ये कोई धातु है और इस धातु को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इस धातु पर लेप चढ़ा देते हैं। इस विद्युत के द्वारा इस धातु पर क्या करते हैं, लेप चढ़ा देते हैं, पूरा लेप देते हैं। ये पूरा लेप दीजिएगा तो हम लेपन कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेप रहे हैं, तो लेपन कर रहे हैं। और किसके द्वारा लेपन कर रहे हैं, तो विद्युत के द्वारा लेपन कर रहे हैं। तो हम एक साथ नहीं बोल सकते हैं कि विद्युत लेपन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? विद्युत लेपन कहलाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा विद्युत लेपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत लेपन, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर 10 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है, तो आवेश का परिमाण क्या होगा? तो आवेश बराबर जो होता है वो होता है विद्युत धारा गुने समय होता है। Q बराबर जो होता है वो होता है IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT। Q I का मान कितना दिया हुआ था? 0.0 दिया हुआ है 5 गुने समय कितना दिले है 10। अब मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? 60 से। अगर हम दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में एगो 10 आएगा, 1 0 से 1 0। 60 में 5 से गुना कीजिएगा तो 6 5 कितना हो जाता है? 30। एगो 0 चिपका दीजिए, यानी 300 कूलम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। बैटरी जो होता है उससे क्या प्राप्त होता है? तो डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है, यानी डीसी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, किसी बल्ब से 220 वोल्ट और पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो फिलामेंट का प्रतिरोध पूछ लिया है। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान है क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं R बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है V बटा क्या होता है? I होता है। V का मान कितना दे ले है? 220। अब बटा में I का मान कितना दे ले है? 2। 2 के पारा में 220 काटिएगा तो 110 मरतबे कट जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अगला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न जो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, और यह AC पर काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन वही है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, नरम लोहे के बनाए जाते हैं, ये तो आसान है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में कुंडली में प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत जो हीटर होते हैं तो उसके जो कुंडली बना होता है, उस कुंडली को जो है से बनाया जाता है, वो बनाया जाता है नाइक्रोम का बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है दोस्तों? नाइक्रोम का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाइक्रोम। किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा जो होता है वो होता है ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है। किसका ऐसे मात्रक होता है? ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका ऐसे मात्रक होता है? ऊर्जा का। और सीधे आ जाएगा कि किलोवाट किसका ऐसा ही मात्रक है, तो ये हो जाएगा शक्ति का, विद्युत शक्ति का। ठीक है, समझ गया? किलोवाट घंटा लगा देगा तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक होगा, और सीधे किलोवाट लगा देगा तो वो हो जाएगा शक्ति का ऐसे मात्रक। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1 वोल्ट बराबर जो होता है वो कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं V बराबर जो होता है जूल प्रति कूलम होता है। जूल प्रति क्या होता है? कूलम। तो जूल प्रति कूलम होता है, क्या होता है दोस्तों? जूल प्रति कूलम, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 39 नंबर की धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश क्या रहते हैं? गति की अवस्था में। अगर मान लीजिए धारा बढ़ रहा है तो उसमें आवेश जो होगा वो गति करते रहेगा, तब ना आवेश एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचेगा, तो वो क्या रहेगा? गति की अवस्था में रहेगा। स्थिर विद्युत आवेश, यानी आवेश रुकल है, तो वो में आवेश क्या रहेगा? विरामावस्था में रहेगा, यानी रुकल रहेगा। विरामा मतलब रुकले ना होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
41 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति को जो है से P बराबर जो होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, IR होता है। P बराबर क्या होता है, IR। P का मतलब शक्ति, पावर, I का मतलब विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आप लोग जानते हैं V बराबर जो होता है वो क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, सॉरी V बराबर नहीं, R बराबर हम लोग जानते हैं निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो आप जानते हैं कि V बराबर जो होता है IR होता है। तो यहां से अगर किसका मान पूछा है, V बराबर IR, तो ये तो होगा नहीं, V/1 है, ये भी नहीं होगा। V बराबर IR यानी ऑप्शन C और D होगा, दोनों होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक का मतलब समझिए क्या होता है। अर्धचालक का मतलब होता है कि कुछ करंट को जाने दे और कुछ करंट को नहीं जाने दे, तो उसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक कौन नहीं है, सिलिकॉन जो आपका मेमोरी होता है मोबाइल का, सिलिकॉन का बना होता है, ये अर्धचालक है। जर्मेनियम ये भी अर्धचालक है। पारा ये चालक है, उष्मा का चालक है। ये क्या हो जाएगा आंसर, पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। ओम किसका ऐसे मात्रक है, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक है। वोल्ट किसका ऐसे मात्रक है, विभवांतर का ऐसे मात्रक। वाट किसका ऐसे मात्रक है, तो शक्ति का ऐसे मात्रक। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बाकी बात तो आप लोग को बतला ही दिए। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर आप लोग जानते हैं R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V/I होता है। और V का मतलब, V का ऐसे मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। V का ऐसे मतलब क्या होता है, V का ऐसे मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। और वोल्ट होता है, और उसके बाद I का ऐसे मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। तो हम वोल्ट बटा को एम्पियर नहीं लिख सकते। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका ऐसे मात्रक हो जाएगा, तो ओम यानी R का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। तो तीनों को होते हैं तो जोड़ दीजिए तीनों के, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 3 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कह रहा है कि विद्युत शक्ति मात्रक है। तो विद्युत शक्ति मात्रक किसका मात्रक की, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट होता है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, टंगस्टन निम्नलिखित में किसका तापमान कितना होता है। टंगस्टन जो होता है तो वो आप याद रखिएगा 3500 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का तापमान होता है। देखिएगा कहते हैं 100 और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो जोड़ दीजिए दोनों को, 200 में 220 को जोड़ दीजिए, 0 2 320 हो जाएगा। 320 किधर है, ऑप्शन ही नहीं, यानी ये वाला होगा 320, इसको ये कर लीजिएगा 320। विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। अभी तुरंत बतलाया है। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, विभवांतर का ऐसे मात्रक जो होता है वो भी क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। वाट किसका ऐसे मात्रक, शक्ति का। जूल किसका ऐसे मात्रक है, ऊर्जा का। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसे मात्रक जो होता है, आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, वो कूलम होता है। जूल किसका ऐसे मात्रक है, ऊर्जा का। ओम किसका ऐसे मात्रक है, प्रतिरोध का। वोल्ट किसका ऐसे मात्रक है, तो विभवांतर का। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 0 और 2a 10-20 विभाग में का अल्पांक कितना होगा। 0 और 2 का कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 0.1 एम्पियर। इसको बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम इसको आंसर सीधे बतला दिए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसे मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ओम किसका ऐसे मात्रक है, तो प्रतिरोध का है। एम्पियर किसका ऐसे मात्रक है, तो विद्युत धारा का है। और वाट किसका ऐसे मात्रक है, तो शक्ति का है, पी का है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है या दूसरे एग्जाम में भी ये फायदा करेगा, उनको हम
बतला दिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगला वीडियो में मिलते हैं और जो है ऐसे फिर नए टॉपिक से हम लोग आते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।